शक्ति का प्रकट होना। एक जलती हुई मंडी की देवी की कहानी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन को छू भी नहीं पाई थी कि शहर के बीचों बीच बसी सब्जी मंडी में अचानक कोहराम मच गया। भीड़, शोर, सौदेबाजी और तराजू की खनक के बीच अचानक आग की एक लपट उठी और पलक झपकते ही पूरी मंडी जलने लगी। चारों ओर धुआं, चीखें और भगदड़ मच गई। सब्जी विक्रेताओं की दुकानें, टेंट, ट्रॉली और सब कुछ जलने लगा। दमकल देर से आई और आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। घायल लोगों की संख्या अनगिनत थी। एक बुजुर्ग महिला जो हर दिन अपने खेत की लौकी और भिंडी बेचती थी, उसी आग में जल गई। अगले दिन जब राख ठंड हो चुकी थी और सब जगह सफ़ेद सन्नाटा था, मंडी के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। आंखों में अद्भुत शक्ति और करुणा का मिश्रण था। किसी को पता नहीं चला वह कौन थी और कहां से आई। लोग जब उसे देखने लगे तो उसने मंडी की राख पर बैठकर बोलना शुरू किया, एक कहानी के रूप में, लेकिन उसकी आवाज़ में जादू था। ऐसा लगा मानो समय ठहर गया है। बहुत साल पहले इसी ज़मीन पर एक और मंडी हुआ करती थी। नाम था काली मंडी। वहाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं, इंसानी लोभ और पाप भी बेचा जाता था। वहाँ का सबसे अमीर व्यापारी था भैरव साहू, लेकिन उसकी दौलत श्रम और ईमानदारी से नहीं बल्कि शोषण से बनी थी। वह किसानों से बेहद सस्ते में सब्जियां खरीदता और ऊंचे दामों पर बेचता। वह बच्चों से मजदूरी करवाता और जो उसके खिलाफ बोलता उसे गायब करवा देता। एक दिन एक गरीब किसान गौरा अपने बेटे के साथ वहाँ आई। उसने कुछ सब्जियां बेचना चाहा, लेकिन भैरव ने उसका मजाक उड़ाया और सब्जियां ज़बरदस्ती छीन ली। गौरा ने विरोध किया तो उसे पीट कर बाहर फेंक दिया गया। उस रात गौरा ने एक पीपल के नीचे बैठकर देवी को पुकारा। करुणा से भरी उसकी आवाज़ आकाश तक पहुंची। तभी एक चमकदार रोशनी उस पीपल से निकली और एक देवी प्रकट हुआ। मैं शक्ति, मैंने गौरा का वरदान दिया, तेरे अपमान का बदला अग्नि से लिया जाएगा, मगर जब तक इस मंडी में एक भी निर्दोष आत्मा रहेगी तब तक मैं धैर्य रखूंगी। इसके बाद सालों तक मंडी चलती रही, लेकिन भैरव जैसे लोग और बढ़ते गए। ईमानदारी, करुणा और सेवा जैसे मंडी से निपटने लगे। जब पाप की सीमा पार हुई तभी मैंने स्वयं आग का रूप लिया। वह आज की आग कोई दुर्घटना नहीं थी, वह न्याय था। लोग सन्न थे। मंडी में खड़े बच्चे, महिलाएं, पुलिस अधिकारी सब मौन होकर सुन रहे थे। वह स्त्री देवी अब धधकते रूप में दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखों में से ज्वाला निकल रही थी। उसकी आवाज़ में अभी शांत और करुणामयी थी। मैंने किसी निर्दोष को नहीं जलाया, जो जल गए वे ही हुए थे चुपचाप अन्याय देखते थे। याद रखो, जब तक तुम समाज में होते अन्याय को सहते रहोगे, तुम भी उस पाप का हिस्सा बन जाओगे। इसके बाद देवी ने अपना हाथ उठाया और राख में से कुछ बीज निकाले। उसने उसे ज़मीन पर बोया और कुछ ही पलों में वह हरी पत्तियों की क्यारी उगाई। उसमें टमाटर, बैगन, मिर्च और फूल भी उगाए। इस बार मंडी फिर से बनेगी, लेकिन सेवा, समानता और श्रम की नींव पर। जो लोग सच्चाई से जुड़ेंगे वे ही यहाँ व्यापार करेंगे और जो पाखंड करेंगे उन्हें फिर से अग्नि भस्म करेगी। इसके बाद वायु देवी वायु में विलीन हो गई। केवल एक चिन्ह रह गया, एक पीपल का पेड़ जो राख में खड़ा था। उसके नीचे एक शिला जिस पर लिखा था, जहाँ श्रम का सम्मान नहीं वहाँ जीवन का कल्याण नहीं। उस घटना के बाद मंडी को फिर से बनाया गया, लेकिन इस बार एक समिति बनी जिसमें किसान, मजदूर, विक्रेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। अब हर दुकान पर एक बात लिखी होती, हमारा लाभ तभी जब ग्राहक और किसान दोनों मुस्कुराए। कहते हैं उस दिन के बाद उस मंडी में कोई भी चोरी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ और हर पूर्णिमा की रात जब चांद की किरणें उस पीपल पर पड़ती है, लोग कहते हैं देवी शक्ति वहाँ आज भी बैठती है, नज़र रखती है। देवी मैया की जय।